हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं तनप्रीत कौर एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल ज़ील पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अगले 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या हो सकता है, कैसे इन सिचुएशंस पे काम कर सकते हैं, आपके करियर, आपके लव, आपकी फैमिली लाइफ और ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आपके आसपास इन 48 आवर्स में। आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बनाए हुए अरोमा कार्ड्स, अरोमा थेरेपी कार्ड, जो जल्दी अवेलेबल होंगे अमेज़ॉन पे सेलिंग के लिए। तो अभी शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ कि क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में इन 48 आवर्स में। आप चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी अरोमा के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अरोमा के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा कनेक्टिंग लगे उस हिसाब से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। एक डीप ब्रीथ लीजिए और अपना पाइल चूज़ कीजिए। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए क्या आ रहा है इन 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में। सबसे पहले है यारो, बैलेंस, यिन एंड यांग। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में अभी बैलेंस की ज़रूरत है, या आप बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो सकते हैं चीज़ों को लेके, कन्फ्यूजन हो सकता है। आपको एक अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है अपने आप में, और एक करेज लेके आने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। एक अंदर से स्ट्रेंथ लेके आने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में। तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, कहाँ बढ़ूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो आपके थॉट्स अभी थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं। तो यारो जो है हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको अपने आप को सेंटर करने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ बैठने की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ओवरऑल एनर्जी रहेगी द मून। द मून जो है वो बताता है एक बहुत इमेजिनेटिव है आप, बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग में इमेजिनेशंस बना लेते हैं, या बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में बनाते रहते हैं चीज़ों को। आपके बहुत सारे, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों से डर लगता हो, तो इन सब डर को आपको बाहर निकालना है। इन सब जो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करूँ या वैसे करूँ, ये सब आपको क्लियर करना है अपने दिमाग से। ये सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने का टाइम है आपके लिए। हो सकता है आपको थोड़ा एंग्जाइटी भी हो सकती है किसी बात को लेके, कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में उस बात से, या कुछ हो चुका है आपकी ज़िंदगी में उस बात से आप एंग्शियस फील कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, मिल रही है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कभी कहीं। तो हो सकता है इसलिए आप थोड़ा लेट डाउन फील कर रहे हो इन 48 आवर्स में, या कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर आ रही हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा फील कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऊपर आ रही हैं और आप अपने दिमाग में ही उन थॉट को बनाए जा रहे हैं। कभी कुछ बना लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही बनाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसे बनाते रहेंगे तो उसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इन 48 आवर्स में। उसके बाद है 6 ऑफ कप्स आपके वर्क एरिया में। तो 6 ऑफ कप्स आपके वर्क एरिया में ये बता रहा है कि आपको बहुत क्रिएटिविटी आ रही है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हैं, और हो सकता है आप किसी कम उम्र के इंसान के साथ काम कर रहे हो सकता है आपका प्रोजेक्ट हो ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हों आपके साथ, और ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं आपके, उसमें आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो इन 48 आवर्स के अंदर। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है उनको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मून भी यही कह रहा है कि इतने थॉट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपने सोच में से बाहर निकलने की कोशिश करिए। ये 48 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उस सोच से बाहर निकलने की कोशिश करिए। उसके अलावा हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी फैमिली में आप बहुत मज़े कर रहे हैं, अपने घर पे हो के बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, और आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। हो सकता है आप काम करती हूँ या करते हों और वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और आपकी बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ। ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये 48 आवर्स में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। आपकी लव लाइफ में आ रहा है द टावर।
द टावर हमें ये बता रहा है कि हो सकता है अभी आपका कोई झगड़ा हो रहा है या हो गया हो या होने वाला है इन 48 आवर्स के अंदर। हो सकता है किसी तरह की कोई बहस हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट रिलेशन की बात आपको याद आ सकती है, कोई आपका पुराना रिलेशनशिप था, कोई बात ऐसी आपको याद आएगी और आपके दिमाग में घूमती रहेगी ये 48 आवर्स में। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे जाएगा, आगे जाएगा भी या नहीं जाएगा, या क्या बहुत थॉट्स बना रहे हैं उसके अराउंड, जिसकी वजह से आपके फियर्स ऊपर आ रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बोल रहा है कि हो सकता है आप बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में। आप में पेशेंस नहीं आ पा रही, आपको पेशेंस की ज़रूरत है इस वक्त। आप पेशेंस रखिए अपने में और थोड़ा मतलब अपने आप को रोक के रखिए चीज़ों में, अपने आप को पकड़ के रखिए। आप थोड़ा अपने आप को काम करने की कोशिश करिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने आप को काम करने की कोशिश करनी है आपको। किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, किसी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। बस एक कोने में जाके बैठ के अपने आप से पहले वो बात करनी है, उसके बाद दूसरे से जाके बात करनी है। क्योंकि कई बार हम लोग कोई बातें बोल देते हैं और बाद में हम रियलाइज करते हैं कि हमने ये क्यों बोल दिया। तो ऐसा मोमेंट ना आए आपकी जिंदगी में, इसलिए आपको अभी जब भी आपको ऐसा 48 आवर्स में लगे, आप बैठिए, अपने आप के साथ बात करिए और इस चीज को जाने दीजिए। क्योंकि इसको ज्यादा अपने अंदर रख के भी अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा ठंडे दिमाग से बात करने की कोशिश करिए आगे वाले बंदे से। तो क्या होगा कि उनको भी आपकी बात थोड़ी समझ में आएगी। अगर आप गुस्से में जाके बोलेंगे तो सामने वाला भी समझना नहीं चाहेगा। उसके बाद है सेक्रेटेरियन। सेक्रेटेरियन हमें ये बता रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आप कोई ग्रुप एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में एक काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको कम्युनिकेट करना है अपनी बातों को। बट जब शांति से आप बात करने की कोशिश करोगे तो आप भी अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाओगे। और सेक्रेटेरियन जो है वो हार्ट, थ्रोट और थर्ड आई पे काम करता है। उसके बाद है न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो न्यू मून इन एरीज हमें ये कह रहा है कि हो सकता है अभी तक आप रुक के बैठे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, या कोई काम आपका फंसा हुआ था। तो और हो सकता है आपके किसी फियर की वजह से भी ये चीजें फंसी हुई हों। इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई बात आपने नहीं बोली है अभी तक, आपको गुस्से में है, ऑलरेडी गुस्से में चल रहे हैं, तो 48 आवर्स तक आप वही गुस्सा लेके बैठे रहे। ऑलरेडी किसी बात आपको बुरी लग गई है और आप बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। तो हो सकता है आपको ये बात जरूर बोलनी है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखना है सामने वाले के सामने, बट बहुत प्यार से, बहुत पेशेंटली। अगर आप उसको गुस्से में जाके बोलेंगे तो ये चीजें आपके लिए सुधरेंगी नहीं। एरीज जो है वो बहुत ईगोइस्टिक साइन है, ठीक है। तो ईगो मत लाने दीजिए अपने आप में। एरीज हमें यही बोल रहा है कि ईगो जो है हमारी लाइफ में वो सही नहीं है और इस ईगो को रिलीज करना है आपको। तो 48 आवर्स में मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूंगी कि कोई भी बात आप किसी से कहें इन 48 आवर्स में तो बहुत पेशेंटली बात करें उनसे, बहुत सोच समझ से बात करें। और पहले वो बात एक बार अपने दिमाग में सोच लें, उस बात को एक बार अपने दिमाग में रिपीट कर लें और अपनी टोन को अच्छा रखें। क्योंकि काफी बार हम लोग बोलना वही चीज चाहते हैं बट वो गुस्से में बोल देते हैं, तो वो बात, छोटी सी बात जो किसी मतलब इतनी बड़ी बात थी भी नहीं, वो इतनी बड़ी बन जाती है। तो अपनी टोन पे ध्यान रखें, अपनी टोन पे काम करें और ये 48 आवर्स में किसी पे गुस्सा ना करें। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था आप लोगों के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, रोज अनकंडीशनल लव एंड गिविंग, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत अनकंडीशनली लोगों को प्यार देते आए हैं और आप बहुत दिल फेंक हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत गिविंग है, आपका नेचर है ऐसा, आप बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाते हैं, आपका ये ऐसा नेचर रहेगा हमेशा जिंदगी भर भी। बट आप इसको अभी फॉर द 48 आवर्स आप अपने ऊपर काम करने के बारे में सोचे, दूसरों के ऊपर काम करने की जगह। हो सकता है कि इससे आपका दिल बहुत जल्दी टूट जाता हो और आपको बहुत जल्दी चीजें बुरी लग जाती हो, तो इस चीज पे काम करने की जरूरत है। बाकी अनकंडीशनल लव बहुत ही अच्छी चीज है, हमें हर किसी से करना चाहिए। बट अभी हो सकता है थोड़ा आपका दिल दुखे किसी बात से इन 48 आवर्स में, तो उस चीज पे ध्यान देने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी। हो सकता है आप इन 48 आवर्स में आप बहुत फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ, आप बहुत ज़्यादा
वैसे भी बहुत स्टेबल हैं और बहुत सिक्योर हैं, आप अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है काम करना और आपको परफेक्शन चाहिए होती है अपने काम में। हो सकता है आपका ऐसा नेचर रहा हो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बट आपको अपने काम में बहुत क्रिटिकल हैं आप अपने काम को लेके। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और हर चीज़ में आप परफेक्शन ढूँढने में लगे रहते हैं। तो ये आपका हो सकता है नेचर हो, और 48 आवर्स आप अपने काम पे बहुत फोकस करने भी वाले हैं, और जो चीज़ें आपकी जैसे काम में चल रही हैं वो वैसे ही चलने वाली हैं। मोनोटोनस काम चलने वाला है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा आपकी जॉब में बहुत स्टेबल फील कर रहे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको स्टेबल चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको ज़्यादा चेंजेस अच्छे नहीं लगते। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है आप थोड़ा ग्राउंडेड फील कर रहे हो इस टाइम पे। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी हमें ये बता रही है कि हो सकता है आपका काम अच्छा खासा चल रहा हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, स्टेबल है। तो जैसे मैंने आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे बताया, आप मेहनत कर रहे हैं और स्टेबल काम कर रहे हैं, जो काम आप पहले से करते आ रहे थे वही कर रहे हैं। सो 48 आवर्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मतलब वो स्टेबल सिक्योर जो काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, वही काम चल रहा है आपका। और इसका मतलब ये भी है कि आपकी तरफ एक सस्टेनेबल इनकम आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसे पैसों के लिए, तो घर चल रहा है आपका। उसके अलावा चैरियट, तो चैरियट हमें ये कह रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स को ठीक कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर आप हो सकता है किसी से लड़ाई हुई हो तो भी आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आप ठीक भी कर पाएंगे। और इसका मतलब एक और चीज़ हो सकती है कि या आप कहीं जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, हो सकता है किसी और फैमिली मेम्बर से मिलने जा सकते हैं आप। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी फैमिली दूसरी सिटी में है तो आपको उनसे मिलने का मौका मिले, या आप उनसे मिलने जा पाए, बिकॉज अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो मुझे लगता है बहुत लोग अपनी फैमिली से बाहर मिलने जा पाए रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। उसके अलावा डेथ, जो डेथ कार्ड है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये बन रहा है कि या तो आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट बना लिए हैं कि ये तो नेगेटिव ही है, और इसी थॉट के अंदर आप बैठे हुए हैं, और हो सकता है इस थॉट को आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी बातें ऊपर आ सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं थी। हो सकता है ऐसी कोई बात आई हो अभी थोड़े टाइम पहले ही, ऐसी कोई बात निकल के आई हो, या ऐसी कोई बात इन 48 आवर्स के अंदर निकल के आ सकती है जिनसे आप बहुत हर्ट फील करेंगे, आपको लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ, और हो सकता है उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोचें या कर भी दें। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है आपके साथ। इस वजह से कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपके जो पुराने कोई पार्टनर है वो वापस आ जाए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो कोई नई शुरुआत हो सकती है। और अगर कोई ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में है तो उसको नेगेटिव मत फील करिए, उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। अगर किसी ने कोई बात कह दी है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए कि 48 आवर्स में हो सकता है कोई ऐसी आपको बात पता भी लगे, या अभी पता लग गई हो, रिसेंटली आपको ऐसी कोई बात पता लग भी गई हो, तो उस बात को लेट गो कर दीजिए। अपनी ज़िंदगी में रख के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकालिए। बुरा तो चलो लगेगा ही, हर किसी को लगता है, बट उसको जितनी जल्दी हम लेट गो कर देंगे उतनी जल्दी हम आगे मूव ऑन कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे चल पाएंगे आप। तो उस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करिए और नई फेज़ में आने की कोशिश करिए। हो सकता है आपका रिलेशनशिप एक नए फेज़ में आने वाला हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में आगे कुछ बढ़त सोची हो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें से कई चीज़ें कई लोगों के साथ सही रहेंगी, कई चीज़ें कई लोगों के साथ नहीं सही रहेंगी। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप उस चीज़ को रख सकते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ने वाला हो, इसके बाद आगे आपका रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कुछ नया शुरुआत हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप कुछ नया स्टेप लेना चाहें अपने रिलेशनशिप में। कोई भी एक नई बात हो सकती है आपके रिलेशनशिप में इन 48 आवर्स में। लड़ाई हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ फिजिकल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो। कई चीज़ें ऐसे दिमाग में भी रहती हैं कि कई बातें आपके दिमाग में शुरू हो सकती है, कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में भी शुरू हो सकता है। इसके बाद है 3 ऑफ सॉर्ड्स।
तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किसी बात से बुरा मान चुके हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, आपको बेटरेड फील हो रहा है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसे मेरे पीठ पीछे ऐसी कोई चीज़ क्यों करी। तो हो सकता है आप किसी अपने लवर से किसी बात में बुरा मान गए हो, ज़्यादातर चांसेस तो यही लग रहे हैं, क्योंकि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ ऐसी बातें निकल के आने वाली है जिससे आपको बुरा लग सकता है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्सीडियन। जो ऑब्सीडियन है वो एक प्रोटेक्शन क्रिस्टल है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से, चाहे वो हमारे आसपास हो या हमारे अंदर हो। तो हो सकता है आपने काफ़ी नेगेटिव थॉट्स बना लिए हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास जो एक नेगेटिव एनर्जी बन रही है अभी, जिसकी वजह से आप हर्ट होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आप अभी फॉर द टाइम बीइंग 48 आवर्स के लिए ये काम कर सकते हैं कि ऑब्सीडियन का एक पिक्चर लेके अपने फ़ोन पे स्क्रीन पे लगा सकते हैं, उससे आप थोड़ा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा अपने आप में ही मतलब बहुत सोच विचार में बैठे हैं, तो वो सोच जो नेगेटिव सोच है आपकी, वो उसमें भी ऑब्सीडियन आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं या कुछ नेगेटिव बोल ना दे, उससे आपकी ऑब्सीडियन जो है वो हेल्प करेगा और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल फील कराएगा। उसके बाद है डिसेमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अभी वही जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए। अगर आपको कोई नई बात पता लगी है तो अभी रिएक्शन मत दें, थोड़ी देर बैठें, समझें, फिर रिएक्शन दें। जैसे ही आप सोच समझ के रिएक्शन देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए चेंज करेंगी। बट इसका मेजर मतलब यही है कि हो सकता है कोई ऐसी बातें आपके सरफेस पे आएँ या आपके दिमाग में से ये बातें निकल के आए, किसी पुराने एक्स लवर की बातें हो सकती हैं, अभी के रिलेशनशिप की बातें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई बात पता लगे नए इसी रिलेशनशिप के बारे में, या कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। तो जो भी आ रहा है आपकी तरफ उसको वेलकम करें, बट कभी भी उसको इतना बढ़ाए नहीं कि आपकी ज़िंदगी में वो आपको इतना इम्पैक्ट करने लग जाए। तो सोच समझ के बात करें आगे। आज के लिए पाइल नंबर 2 इतना ही है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल 3 जिंजर, बी करेजियस। सो जिंजर हमें ये कह रहा है कि आपको एक स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है, करेज लाने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, कि आप हर चीज से लड़ सकते हैं। इन पास्ट चीजों को रिलीज करने की जरूरत है जो आपने अपने सोलर प्लेक्स में सेव करी है। जो जिंजर है वो आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पे काम करता है, आपके स्टमक वाले रीजन पे जो चक्रा होता है उस पे काम करता है। तो हम अपने पेट में कई सारी ऐसी बातें छुपा जाते हैं, जैसे कहते हैं ना पेट के अंदर बहुत सारी चीजें रख बैठे हैं। तो आप अपने पेट के अंदर बहुत सारी चीजें रख के बैठे हैं जिनको आपको निकालने की जरूरत है। हो सकता है ये चीजें आपकी राइज कर रही हो, आपका सोलर प्लेक्स जो है उसको साफ करने की जरूरत है। हो सकता है आप में से कई लोगों को पेट की प्रॉब्लम रह रही हो अभी, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सरफेस पे आने वाली हैं। जो आपने इतने पास्ट वाली चीजें दबा के रखी हुई हैं अपनी, ये सरफेस पे आने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपको गुस्सा फील हो उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे पास्ट इमोशंस ऊपर आने वाले हैं आपके लिए जो इसी लाइफ के हैं, बट पास्ट में हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है किसी काम की वजह से हो सकता है आपकी चाइल्डहुड से निकल के आ रहे हो। तो कई ऐसी चीजें हो सकती है जो राइज होने वाली हो इन 48 आवर्स में आपके लिए, जिनकी वजह से आपको ऐसी चीजें फील हो सकती हैं। आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको पेट में ब्लोटिंग का फील हो सकता है, या कुछ ना फील हो ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कुछ फील नहीं होता है, बस वो इमोशन ऊपर आने लग जाता है और वो इमोशन की वजह से उनको थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं वो। तो ये जिंजर हमें ये बोल रहा है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी में और पॉजिटिव लाइट में आने की जरूरत है। इसके बाद 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है आपकी 48 आवर्स के लिए। तो 48 आवर्स के लिए हो सकता है आप किसी तरह की आपके थॉट चल रही हो, आप अपने दिमाग में ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दिमाग में ही चीज़ें बनाई जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं, जागती आंखों से सपने, ये सही वर्ड रहेगा आपके लिए, जागती आंखों से सपने देख रहे हैं इन 48 आवर्स में आप। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ सकती हैं। कोई अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो हो सकता है कोई चॉइस आ जाए आपके पास। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने का सोच रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ सकती हैं, और आप उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर डिसाइड करने बैठेंगे कि मैं इनमें से क्या लूँ। या आप कोई चॉइस भी ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब हो सकता है खरीदने से रिलेटेड किसी चीज़ को से लेके अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर तक की किसी भी चीज़ की चॉइस हो सकती है ये। उसके बाद है हमारे पास जस्टिस।
तो जस्टिस कार्ड आपके करियर में हमें ये लग रहा है कि हो सकता है अगर आप कोई नई जॉब कर रहे थे, वेट कर रहे थे किसी नई जॉब का, तो हाँ अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आ जाएगा। इन 48 आवर्स में आपके पास हो सकता है ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आपको बोलनी पड़ जाए या कोई आपको बता दे जो सच, एक ऐसा जो आपके अंदर दबा हुआ है वो बाहर निकल के आए। कोई ऐसी बात बोलनी पड़ जाए जो आप बोलना नहीं चाह रहे थे, आपको कहीं पे ऐसी कोई लीगल अगर आपका इशू चल रहा था तो वो लीगल इशू के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है लीगल रिलेटेड अगर आपका कुछ चल रहा है तो हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बट अभी कोई लीगल डिसीजन मत लीजिएगा क्योंकि कोई लीगल प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। अगर अभी 48 आवर्स में आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अभी इन 48 आवर्स में इसका कोई डिसीजन मत लीजिएगा और इसको थोड़ा डिले कर लीजिएगा। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा अभी बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे तो अब थोड़ा टाइम आ गया है अपनी घर की लाइफ में भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने का, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। हो सकता है आप थोड़ा बैलेंस लेके आए अपने काम के अंदर और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम वैसे भी काम घर से ही कर रहे हैं तो सब लगे हुए हैं अपने लैपटॉप्स में, किसी के पास टाइम ही नहीं है लैपटॉप से नज़र उठा के घर के लोगों की तरफ देखने का। तो हो सकता है आप थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करें। और ऐसा भी हो सकता है आप अपने खाने में बैलेंस लेके आए। हो सकता है आप ओवर ईटिंग कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो ओवर इंडल्जेंस के अंदर भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप थोड़ा एक्सरसाइज करने लग जाए और थोड़ा एक बैलेंस करने लग जाए अपनी ईटिंग हैबिट्स में। उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स आया है आपकी फैमिली लाइफ में। हो सकता है आप अपनी फैमिली लाइफ में आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, आप बहुत ही इमोशनली, ऐसा है कि आप घर में आपसे सबको सलाह लेने आता है। अगर कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, तो आप ऐसे हैं जिनसे घर में कोई सलाह लेने आता है। या ऐसा हो सकता है कि आप किसी के पास सलाह लेने जाते हो, घर का कोई ऐसा बड़ा बंदा जिससे आप सलाह लेने जाते हो, तो हो सकता है आप उनसे अभी बात करें या कुछ ऐसी, हो सकता है ऐसी कोई बात उनके साथ शेयर करें जिसमें वो आपकी मदद करें। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत सोच के एक स्टेप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी तेज़ भागने की कोशिश नहीं करते, हमेशा सोच समझ के चीज़ों फिर आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि आपके एक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मतलब उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं लोगों के ऊपर, इसीलिए आप सोच समझ के हमेशा डिसीजन लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कह रहा है कि अभी जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आप बहुत खुश हैं, बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ये 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपको खुशी रहे, एक्साइटमेंट रहे, आप बहुत दिल से खुश फील करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिलें अपनी जॉब के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, अपनी पढ़ाई के थ्रू, किसी से मिलने का हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी से मिल सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, आपको ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ग्राउंडेड फील कर रहे हैं आप अपने घर में बहुत खुश लग रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। अभी इस वक्त इन 48 आवर्स में बहुत खुशी दिख रही है आपके अंदर, एक बैलेंस भी है ऑब्वियसली आप लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अपनी हो सकता है पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी अच्छी फीलिंग आ रही है आपको। उसके बाद है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स ये हो सकता है कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आए, या कोई आपको ऐसा लगे कि आप कोई बात इतनी टाइम से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे बट एकदम से ही ऐसा हो कि वो सॉल्व हो जाए आपके दिमाग में। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ विजन्स आ रहे हो, तो कि आप ध्यान नहीं दे रहे बट आपको बहुत सारे विजन्स आ रहे हो, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ कोई कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके एंजल्स आपको कुछ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो सकता है आपको एंजल फेदर्स मिल रहे हो। ये सारे आपको इंडिकेशंस आ रहे हो और आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पे फोकस ज़रूर करें और समझने की कोशिश करें कि वो आपके थ्रू क्या आपको कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है वैक्सिंग मून। तो वैक्सिंग मून की मतलब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें तेज़ चलने वाली हैं। ये 48 आवर्स में काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से चलने वाली हैं। ये 48 आवर्स आपके लिए हो सकता है आपके पास एक नई एनर्जी भी आ रही है,
थ्रू एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि कोई नई एनर्जी आ रही है, और एस ऑफ सॉर्ड्स भी यही कह रहे हैं कोई नई एनर्जी आ रही है। तो एसेस आ रहे हैं तो कुछ नया शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, कोई नई हैबिट की शुरुआत हो सकती है, कोई नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, या कोई नया आइडिया भी आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है। बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो कई बातें कई लोगों के लिए सही होंगी, कई बातें कई लोगों के लिए नहीं सही होंगी, बट कुछ नया ज़रूर आ रहा है इन 48 आवर्स में आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास सेल्फ नाइट। सेल्फ नाइट जो है हमें ये कह रहा है कि हमें अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, ओके, और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अपने एंजल्स के साथ। तो अगर आपके एंजल्स आपको कुछ कह रहे हैं, मेडिटेट करें, क्योंकि वो आपको कोई मैसेज ज़रूर भेजना चाह रहे हैं, तो आप उनसे मेडिटेट करें, नहीं तो इन टाइमिंग्स पे, इन मैसेजेस पे ध्यान देने की कोशिश करें। और सेल्फ नाइट आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए भी कहता है, तो आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है इन 48 आवर्स में। मेडिटेट करिए, रोज़ बैठ के थोड़ी देर 5-10 मिनट ट्राई करें कि आप मेडिटेट कर पाएँ। स्पेसिफिकली ये 2 दिन ट्राई करके देखिए, क्या पता कोई मैसेज आपके पास आ जाए। हो सकता है आपके एंजल्स आपको कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम से आपको फील हो कि आपको कोई बात याद आई एकदम से, तो वो एक मैसेज है आपके एंजल्स का। उसके बाद है हमारे पास एमेथिस्ट। एमेथिस्ट भी हमारे थर्ड आई और हमारे क्राउन चक्रा से रिलेट करता है। तो क्राउन चक्र और थर्ड आई को क्लेंस करने की बात करता है, मैसेजेस आने की बात करता है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपके एंजल्स आपको कोई एक मैसेज भेजना चाह रहे हैं। आप उस मैसेज को ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो सकता है, एक आपको क्लैरिटी लेके आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में नया रिलेशनशिप शुरू कर सकता है, कुछ भी नया आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो कुछ नया आने के लिए ये 48 आवर्स के अंदर आप ट्राई करें, मेडिटेट करें, अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आंखें बंद करके बैठें और उनको आपको मैसेज देने दें, ताकि आप तक ये मैसेज आ पाए जो वो कहना चाह रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं, क्या आपके लाइफ पर्पस की तरफ गाइड करना चाह रहे हैं, या कोई डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो कोई भी तरह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अपने एंजल्स को कहें कि मुझे एक डिसीजन लेने में हेल्प करें, तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस डिसीजन को लेने में। सो पॉइंट नंबर 3 आप लोगों के लिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।